हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। और आपका चैप्टर है ज्योग्राफी का शक्ति संसाधन कहिए या ऊर्जा संसाधन कहिए, बात बराबर पड़ा। हम लोग इस चैप्टर में उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उठाए हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे ही जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं प्रश्न का ये सेशन। तो पहला प्रश्न है आपका, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? ए असम, बी राजस्थान, सी बिहार, डी तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा खनिज तेल का जो भंडार है वो असम में है। असम का डिगबोई तेल खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। आपका डिगबोई कभी कभी पूछा जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है जो असम राज्य में है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो आपका ऑप्शन है ए कलपक्कम, बी नरोरा, सी राणा प्रताप सागर, डी तारापुर। तो भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था वो था आपका तारापुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तारापुर में क्या है? आपका भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय नहीं है? यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है ना, नहीं है। कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय नहीं है? तो देखिए, नवीकरणीय का मतलब होता है जिसकी पुनः पूर्ति बार बार होते रहती है, कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन अनवीकरणीय क्या होता है? जिसकी पुनः पूर्ति नहीं होती है, बहुत टाइम लगता है बनने में, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ प्रश्न को समझिए, कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है नवीकरणीय नहीं है, ऐसा प्रश्न होगा, ठीक है। तो जल जो है नवीकरणीय हो जाएगा, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय हो जाएगा, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय हो जाएगा। तो कोयला जो है अनवीकरणीय है, यानी कि नवीकरणीय नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, उपयोग के आधार पर, किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर ऊर्जा जो है दो तरह का होता है। एक प्राथमिक ऊर्जा, दूसरा होता है प्राथमिक ऊर्जा, और दूसरा होता है गौण ऊर्जा। तो प्राथमिक ऊर्जा में आता है आपका, प्राथमिक ऊर्जा में क्या आता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे पूछा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है तो विद्युत हो जाएगा, क्योंकि विद्युत जो है गौण ऊर्जा का उदाहरण है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत हो जाएगा। इसका आंसर बी, ऑप्शन बी। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। देखिए, गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं किसको? जिसकी पुनः पूर्ति बार बार होते रहती है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन को ही, ऊर्जा के स्रोत को ही क्या कहते हैं? गैर पारंपरिक स्रोत कहा जाता है। जैसे कि सौर ऊर्जा बताए आपको, पवन ऊर्जा बताए, ज्वारीय ऊर्जा बताए, है ना, ये सब क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। तो देखिए, सौर ऊर्जा जो है ये कभी समाप्त नहीं होगा, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। बाकी कोयला देखिए, इसका यूज करेंगे बार बार तो खत्म हो जाएगा, विद्युत भी यूज करेंगे खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी बहुत ज़्यादा यूज कीजिएगा तक खत्म हो जाएगा, है ना। तो गैर पारंपरिक कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व, बी 20 लाख वर्ष पूर्व, सी 20,000 वर्ष पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो गोंडवाना समूह, गोंडवाना जो क्षेत्र है भारत का प्राचीन क्षेत्र है ये, है ना। तो गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण जो है 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, 20 करोड़ वर्ष, बहुत पहले। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में कोयले का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है निम्नलिखित में से? ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, डी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़। तो देखिए,
कोयले का उत्पादक राज्य की बात करते चारों है, चारों में जो है कोयले का उत्पादन किया जाता है, लेकिन प्रश्न है आपका सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो झारखंड हो जाएगा। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन और भंडारण है। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, मतलब सबसे अच्छा कोयला टाइप इसमें से प्रकार कौन सा है। तो देखिए एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये चारों जो है कोयले का ही प्रकार है, लेकिन सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा। इसमें कार्बन का मात्रा जो है 90% से ज़्यादा रहता है। क्या रहता है, 90% से ज़्यादा रहता है। एंथ्रासाइट को कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोकिंग कोयला के नाम से भी जाना जाता है। और इसी एंथ्रासाइट का उपयोग जो है धातुओं को गलाने में किया जाता है ना। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि धातुओं को गलाने में निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का उपयोग किया जाता है, तो एंथ्रासाइट, या कोकिंग कोयला किसको कहते हैं, तो एंथ्रासाइट। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, ए तेल शोधक कारखाने के लिए, बी खनिज तेल के लिए, सी परमाणु शक्ति हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुंबई हाई जो है, मुंबई हाई में ये आपका महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, समुद्र में है, अरब सागर में है। और यहाँ पे क्या किया गया, सागर सम्राट का निर्माण किया गया है, सागर सम्राट का, जहाँ से तेल के है ना खनिज तेल निकाले जाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। तो मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम पदार्थ के लिए, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि पेट्रोलियम, यहाँ पे पेट्रोलियम भी यदि लिख दिया जाता है तो पेट्रोलियम भी होगा। ठीक है, मान लीजिए कि खनिज तेल ऑप्शन में नहीं रहा तो पेट्रोलियम रहा, खनिज तेल नहीं रहा तो आप पेट्रोलियम भी मारेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ए मथुरा, बी बरौनी, सी डिगबोई और डी गुवाहाटी। तो देखिए भारत का प्रथम शोधक कारखाना कहेगा तो आप डिगबोई मारेंगे। क्या मारेंगे, डिगबोई, जो कि असम में है। कहाँ है, असम में है ना। खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो पहला तेल शोधक कारखाना है, इसका स्थापना 1901 में किया गया था। कब किया गया था, 1901 में किया गया था। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो है निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ पाया जाता है, ए यूरेनियम, बी पेट्रोलियम, सी कोयला, डी इनमें से सभी। तो प्राकृतिक गैस जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है वहीं पे आपका प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है, भाखड़ा नांगल बांध है, ये किस नदी पर है। तो ऑप्शन है नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास और ब्यास, चारों हो गया। तो भाखड़ा नांगल परियोजना आपका सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के संयुक्त रूप से बाउंड्री शेयर करता है ना। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आपका संयुक्त रूप से पड़ता है, जो कि सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर आपका भाखड़ा नांगल परियोजना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है तुंगभद्रा, शरावती, चंबल, हीराकुंड। देखिए आप ऐसा करते हैं, परियोजना करके लिख देते हैं, है ना। ये तो नदी का नाम है, नदी के नाम पर ही इन सभी परियोजना का नाम रखा गया है। इसको हम कह सकते हैं तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है, शरावती परियोजना, चंबल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, है ना। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, तो आपका हो जाएगा तुंगभद्रा परियोजना, जो कि तुंगभद्रा नदी पर ही बनाया गया है। तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। इसी तुंगभद्रा नदी पर दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना स्थापित किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है, ए गया, बी बरौनी, सी समस्तीपुर, डी कटिहार। तो बरौनी में जो है ताप विद्युत केंद्र है। बरौनी में क्या है, ताप विद्युत केंद्र है। यहाँ पे कोयला से, पेट्रोलियम से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त किया जाता है बरौनी में।
15 नंबर क्वेश्चन है आपका, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? मतलब यूरेनियम का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ होता है? ये डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो यूरेनियम जो है परमाणु भट्ठी में उपयोग किया जाने वाला एक तत्व है जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो इसका प्रमुख यूरेनियम का स्थान जो है जादूगोड़ा है। कहाँ है? जादूगोड़ा। ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। और सारे ऑप्शन की बात करते हैं, और सारे ऑप्शन की बात कीजिए तो आपको डिगबोई के बारे में बताया, ये असम में है। कहाँ है? असम में है। ठीक है। और झरिया कहाँ? ये झारखंड में ही है। झरिया भी आपका झारखंड में है। घाटशिला भी झारखंड में है। ये कहाँ? ये भी झारखंड में ही है, घाटशिला। जादूगोड़ा तो आपको बता ही दिए कि यूरेनियम का उत्पादन करता है, जो कि झारखंड में ही है। और घाटशिला में आपको याद रखना है तांबे का उत्पादन किया जाता है यहाँ पे। क्या चीज का? तांबे के लिए प्रसिद्ध है घाटशिला। झरिया कोयला के लिए, डिगबोई खनिज तेल के लिए। नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? ए तारापुर, बी कलपक्कम, सी नरोरा, डी कैगा। देखिए चारों जो ऑप्शन है वो चारों के चारों आपका परमाणु विद्युत गृह ही है, जहाँ परमाणु तत्वों से क्या कहता है इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो इसमें से सबसे बड़ा एशिया का पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो तारापुर हो जाएगा, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके अलावा जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, कभी कभी पूछ दिया जाता है, ये चारों आपका परमाणु विद्युत गृह ही है, तो कभी पूछ देगा कि कलपक्कम कहाँ है, नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, कैगा कहाँ है। तो कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। नरोरा आपका यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। कैगा आपका कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है। और तारापुर तो आपको बता ही दिए, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास का संभावना बहुत ज़्यादा किया जा सकता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो राजस्थान में क्या है? मरुस्थल बहुत ही ज़्यादा है। मरुस्थल क्या है? बेकार भूमि है। तो वहाँ पे क्या कहता है, सौर ऊर्जा का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा सकता है सौर प्लेट लगाकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु यानी कि समुद्र में ये ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत में के अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? यानी कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के सबसे अधिक अनुकूल परिस्थिति किस क्षेत्र में पाया जाता है? ए मन्नार की खाड़ी, बी खंभात की खाड़ी, सी गंगा नदी में, डी कोसी नदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी आपका हो जाएगा आपका ये गुजरात वाला एरिया, महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो एरिया है, ये खंभात की खाड़ी इस क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे अच्छा अनुकूल परिस्थिति यहाँ पे है। कहाँ? खंभात की खाड़ी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, रिहंद परियोजना सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर किस राज्य में बनाया गया है? रिहंद परियोजना है जो कि रिहंद नदी पर ही बनाया गया है, और यह रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। जो किस राज्य में बनाया गया है रिहंद परियोजना? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। तो रिहंद परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में, जो रिहंद नदी पर ही बनाया गया है। जो किसकी सहायक नदी है? तो सोन की सहायक नदी है। और सोन किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। तो इस तरह से आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? जिसमें जीवों का अंश मिला हुआ होता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी।